हेलो एवरीवन। वेलकम टू बीपीडिया। मैं सनी मोंसले। बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। देखो, पेपर में एक दो दिन रह गए हैं, तो चलो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात कर ली जाए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी इसके एडवांस के। यानी आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं, आज है मेरे पास नंबर सिस्टम। क्लियर है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम। देखो, एग्जाम को बहुत कम समय है। जिन बच्चों का एक तारीख को एग्जाम है, डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो कॉन्सेप्ट, जो तरीके मैंने बताए हैं, जो आपने अभी वीडियो में पढ़े हैं ना, बस उनको नोट रखना है। डरना बिल्कुल भी नहीं। मेंटरशिप वीडियोस आपने ऑलमोस्ट सारी देखी हैं, नहीं देखी तो प्लीज देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैंने छोटी छोटी अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया पिछले 3-4 साल का मैंने अपना। क्लियर है कि मैंने इतने सारे मल्टीपल एग्जाम्स कैसे क्लियर किए, मेंस लेवल पे जाके तैयारी कैसे करनी है, प्री पे तैयारी कैसे करनी है, वो सब मैंने उन वीडियोस में बताया हुआ है, तो प्लीज उनको भी देखिए। चलिए बच्चों, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे पास। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 15, 16 एंड 21 एंड 5। अब देखो, अब जब भी ग्रेटेस्ट वाला आता है तो आपको लीस्ट यानी एलसीएम की बात करनी है। जब भी आपके पास आएगा ग्रेटेस्ट, तो किसकी बात करो बच्चों? हमेशा एलसीएम की बात कर रहे हैं। मुझे क्लियर है? लॉ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, बहुत सारे तरीके हैं। कोई बच्चे ऐसे भी करते हैं ना, एलसीएम निकालने के लिए 8, 15, 16, 21 और 5 लिखेंगे, फिर ऐसे रेखा चित्र बना लेंगे, है ना। ये बिल्कुल बेकार चीज है, ये बीबीडीए के लेवल की चीज बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर अब उसको करना कैसे एक्चुअली में। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 8 की बात करूं, 8 को आप लिखोगे 2 की पावर 3। अगर 15 की बात की जाए तो 15 को मैं लिखूंगा 3 × 5। अगर मैं 16 की बात करूं तो 2 रेज टू पावर 4। 21 की बात करूं तो 3 × 7, और 5 को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 5, 5 रेज टू पावर 1। क्लियर है? अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है। बाकी बातें बाद की हैं। क्लियर? अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। बेटा एक 2 दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाते चलिए। 2 के बाद क्या है? 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब कुछ मत करो, जस्ट ट्राई टू मेक सेंस। मतलब आपने क्या करना है, आपने अब सबकी हाईएस्ट पावर लिख देनी है। जैसे 2 के हाईएस्ट पावर कितने है मेरे पास? 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है मुझे? 1 ही दिख रही है तो। और 5 की हाईएस्ट पावर भी मुझे 1 ही दिख रही है, और 7 की भी 1 दिख रही है। तो ये कितना हुआ देखो, 16 × 5 80 हो गया, और 7 या 21, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 इज द माई एलसीएम ऑफ दीज 4 to 5 नंबर्स। देख लिया, तो 1680 मेरा बिल्कुल सही एलसीएम है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब बेटा दूसरी बात सुनो, अब आपने करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो एलसीएम तो मैंने निकालना है। अब क्या करो, अब देखो वो क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 15, 16, 21 एंड 5। अब मुझे एक बात बताओ, दिए हुए नंबर, घबराना बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े नंबर देखे बड़े आसान होते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं आपसे बेसिकली बात करूं, क्या सबसे बड़ा नंबर यही है? अगर मुझे ये पता चल जाए ये उस नंबर से कितना छोटा है, वो कैसे पता चलेगा? जस्ट डिवाइड देम, यानी क्या करो, 1680 से इसको डिवाइड कर दो। अब द थिंग इज दैट, डिवाइड करना कैसे है? देखो, 16 × 6 = 96, 8 × 6 = 48, यानी ये 1000 से इससे ऊपर चला गया 1000 से, तो 16 5 पे लेके जाओ उसको, 800 और 480, ये कितना हो गया? अगर मैं बात करूं, देखो इसको लिखो 1600 + 80 और 5, तो ये कितना हो गया? 8000 + 400, तो ये कितना है मेरे पास? 8400 हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं, इज क्लियर? ये कितना हो गया मेरे पास? 8400। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब कितना बचा? देखो ये 9 बच गया, ये 9 बच गया, 5 बचा, और ये क्या बचा? 9 बचा। ठीक है, अब देखो जरा, आप किस पे जाओगे? अब मैं अगर आपसे बात करूं 5 9, अब अगर बात करेंगे 3 4 से जा सकते हैं कुछ? देखो बेसिकली 3 पे जाना पड़ेगा। किस पे जाओगे? अगर आप बात करोगे, कितना बचा मेरे पास? यहाँ पे भी 1 बचा है, तो 15 900। देखो अगर मैं यहाँ पे 9 ना लगाता, 1599 आ जाता।
तब तो नहीं कटना था। अब देखो तकरीबन तकरीबन कितने पे जाएगा, 9 पे जाना चाहिए मेरे पास। करके देखो 16 गुना 9 कितना होता है, अगर मैं बात करूं 1600 प्लस 80 गुना 9, देखो 16 गुना 9 144 होता है, और डबल जीरो लगा दो और ये 720 आ गया। तो ये कितना बचा मेरे पास 144 डबल जीरो और 720। तो देखो ये कितना आ गया मेरे पास 02 1 15 120। तो ये कितना बचा मेरे पास 9 7 और 8। इसका मतलब वो नंबर जो इन सबसे डिविजिबल है ना, वो कितना छोटा हुआ 879। दैट्स इट। तो बस अब क्या करो 999 सॉरी 5 बार 9, इसमें से कितना 879 कर देंगे माइनस, तो 02199, तो 99120 है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आपने कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले निकालिए ट्राइंग टू फाइंड आउट द एलसीएम, देन उस एलसीएम से सबसे बड़े नंबर को क्या करो, सॉरी सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करो, जो आपके पास रिमाइंडर आता ना बस उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज वेरी प्रीटी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेस क्लास। चलो भाई, और मैं आज की क्लास में अलग अलग बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं। इसमें कुछ डिविजिबिलिटी क्वेश्चंस है, कुछ आपके रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन 2 raised to the power 24 minus 1 is divisible by divided by 7, what is the remainder? तो आपका शेषफल कितना होगा। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, अगर जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। अब जिनका नहीं आया, जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कैसे करेंगे। देखो बेटा देखो, अगर मैं बोलूं 8/7, आप क्या कहोगे सर हमने किया क्या है, ये 8 हो गया 7 हो गया, 7 एकम 7 और कितना बचा 1 बचा, और ये मेरा क्या है रिमाइंडर है, यही मेरा शेषफल है। ऐसे ही अगर मैं 6/7 करूं तो ये क्या होगा, तो डिविजिबल ही नहीं है 6 7, तो मेरा यहाँ पे 6 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? मतलब अंश को हर से छोटा होना चाहिए, जब जाके मैं रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है ना। बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब देखो इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसी कोई टर्म है जो इसके आसपास है, जैसे मुझे क्या बोला गया 2 raised to the power 24 minus 1 is divisible by 7, इसका मतलब क्या है कि ये किससे डिविजिबल है 7 से। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, 2 raised to the power 24 by 7 माइनस ऑफ 1/7। अब यहां से तो आपको पता चल गया साफ सा रिमाइंडर कितना है -1। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं बात करूं 2 raised to the power 24 को मैं 8 कैसे बना सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा क्या है ये है मेरे पास 2 का क्यूब रेज टू पावर 8 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7। क्लियर है? तो ये कितना हो गया आपके पास 8/7, इसकी पावर 8 माइनस 1/7। क्लियर है? तो ये कितना है, अब ध्यान से देखो जरा इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं। अब यहां से देखो 7 जमा 1 रेज टू पावर 8 अपॉन 7 माइनस 1/7, तो यहां से आएगा 1 की पावर 8, 7 से कटेगा 7, ये शॉर्टकट है मैं बता भी दूंगा अभी आपको, अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7, तो ये माई +1 आ गया, यहां से -1 आ गया, तो आंसर कितना है मेरा 0 विल बी माई आंसर। अब आप बोलोगे सर ये आपने डायरेक्टली कैसे काट दिया, देखो मैं आपको करके बता देता हूं थोड़ा सा, है ना। अब देखो मेरे पास है क्या एक्चुअली में, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं, होपफुली आपको समझ तो आ ही गया होगा। अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, देखो अब एक्चुअली में क्या है मेरे पास, देखो मेरे पास है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है, 4 5 6 7 8, और डिविजिबल बाय क्या 7 है। अब ये देखो डिविजिबल बाय 7 है। अब बेटा एक बात बताओ, जब भी मैं इस 8 को 7 से डिवाइड करूंगा हमेशा मेरा क्या आएगा रिमाइंडर बनेगा कितने टाइम्स 8 टाइम्स, यानी 1 raised to the power 8। यही चीज तो मैंने लिखी हुई है, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कट आउट करके सोच सकते हो कि हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया इस क्वेश्चन में क्या हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। प्लीज अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि आप जैसे और भी अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और भविष्य सुनहरा हो सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेस क्लास।
चलिए भाई, इफ अ 5 डिजिट नंबर, ठीक इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग क्लास, और सॉरी अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि पिछली बार एसएससी सीजीएल में हर सेट में डिविजिबिलिटी क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन था, ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो। देखिए बच्चों क्या है, इफ अ 5 डिजिट नंबर क्या दिया, 6 7 2 xy, it divisible by 3 7 and 11, then what is the value of 6x plus 5y? 6x plus 5y। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं एक बात, 3 7 11 सारे के सारे क्या है मेरे पास, क्या ऑड नंबर्स हैं, ध्यान से देखो। 3 7 11 क्या सारे सारे ऑड नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली जो y की वैल्यू, y की नंबर वैल्यू क्या होगी, 1 3 5 7 एंड 9, होगी कि नहीं होगी, खुद सोच के देखो, होनी चाहिए, बात खत्म होगी। अब देखो जरा, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं, 6 7 2 x एंड 1, क्लियर है। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है मुझे, मतलब अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू मैंने 1 रखी, नॉट x, अगर y की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, अगर y की वैल्यू मैंने यहां पे 1 रखी, तो मुझे दिया क्या वो क्वेश्चन में, कुछ सोच के देखो, अगर y की वैल्यू अपन 1 रखते हैं, तो मेरे को दिया क्या वो क्वेश्चन में कि मुझे x का फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ऐसे करूं, देखो 2 1 3 और 6 9, 9 माइनस ऑफ 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज यही तो बोलते 11 की डिविजिबिलिटी। तो 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 2, सॉरी 7 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या किया, 2। चलो एक बार देख लें जरा इसको, अगर मैं 6 7 2 और एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और वाई है 1, अगर मैं इसको देखूं जरा 6 7 13 14 15 16 17 18, तो टोटली सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सम भी डिवाइडेड बाय 3 है। डन, बड़े प्यार से समझाया, बहुत तसल्ली से समझाया आप लोगों को क्वेश्चन मैंने, ठीक है। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, तो मेरा आंसर कितना आ गया यहां से, 6 गुना 2 प्लस 5 इंटू 1, तो 12 प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मेरा तो पहली बार में निकल चुका है, बट आपका क्या पता 3 भी आए 5 भी आए, तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी तो उठाना पड़ेगा बच्चों, क्लियर की बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम जुड़ते हैं 4 पे, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरे पास, ये उस क्वेश्चन का भी थोड़ा एडवांस लेवल है, ये क्वेश्चन जान के मैंने डाला था कि बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन ये। चलो देखो 4 8 9 x 6 3 7 8 y, चलो इफ अ 9 डिजिट नंबर 4 8 9 x 6 3 7 8 y is divisible by 72, then the value of 8x plus 6y is under the root। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ट्राई करोगे, हाँ जी करना ट्राई, चलो 10 सेकंड ले लो, कर लो भाई ट्राई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो ट्राई शाबाश। करो करो ट्राई, थोड़ा हिंट दे दूं है, थोड़ा सा, अरे ले लो थोड़ा, मैं बता रहा हूँ देखो, जो नंबर 72 से डिविजिबल होगा ना, वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होना ही होना चाहिए। अब कर लो, दे रहा हूं 10 सेकंड में, करो फटाफट। चलो जी, अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 9 का डिविजिबिलिटी, मुझे 8 की डिविजिबिलिटी से यहाँ पे डायरेक्टली y मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताइए सम ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं 8 की डिविजिबिलिटी की, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, कि लास्ट के जो 3 नंबर है वो किसी डिविजिबल होने चाहिए आपके, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो जरा क्या है मेरे पास, तो 780 है ना,
अगर मैं y की जगह 0 मान लूं, सपोज करो y मैंने 0 माना, मेरी मर्जी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? पहले वो नंबर ढूंढो जो इससे डायरेक्टली 720 होगा प्लस 60 होगा। अब आपको ध्यान देना है कि 60 डिविजिबल नहीं है, बट 4 होगा। अगर इसमें 4 और जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 64 आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी मेरी? सीधी सीधी 4। बिकॉज अगर आप 4 की जगह कुछ और रखोगे ना, तो वो 8 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर 8 से आगे चला जाएगा। समझ आ गई बात? क्योंकि अगर आपने इससे बड़ा नंबर कोई रखा तो ये 60 नहीं 60 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे वो 8 को क्रॉस फायर करेगा, मतलब 8 से ज्यादा 9 पे भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो y 4 आ गया। अब सीधी सीधी बात है, y अगर 4 आ गया तो देखो क्या है, 4 8 9 x 6 3 7 8 7 8 4। अब यहां से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो अगर x 5 आ गया और y आ गया तो मेरे पास 8 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, तो 40 प्लस 24 कितना आ गया? √64। और वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, बताना मुझे भैया x5 कैसे आया, ये कमेंट सेक्शन में लिखना आपने। मैं देखता हूं कितने बच्चे देखते हैं। क्लियर है? वैसे आएगा 5 ही, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपको पता है, सम ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 9 का आपको पता ही है, बाकी नहीं बताऊंगा। चलो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। ठीक है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 देन रिमाइंडर विल बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं। ये जो मैं रिमाइंडर वाले करवा रहा हूं ना आज, जबरदस्त क्वेश्चन है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज 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 यहां देखिए और करिए इस क्वेश्चन को, शाबाश। चलो भाई, सबसे पहले देखो, नंबर में डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। अब मेरी बात सुनो, आपके पास नंबर क्या है? सपोज करो कोई नंबर है मेरे पास, उसको मैंने क्या किया? 899 से डिवाइड किया। पहले समझ लो कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर, में बता रहा हूं आपको। ये क्या है मेरे पास? कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर। कि इस केस में नंबर को बनाना कैसे है? ठीक है, सपोज करो मैं k टाइम्स गया, तो ये कितना है? 899 के, और यहां पे कितना बचा? 63। यहां क्या बचा? 63। इसका मतलब नंबर क्या हुआ मेरे पास? 899 के प्लस ऑफ 60, दिस इज माई नंबर। क्योंकि जब तक नंबर नहीं पता होगा, आप एक कदम भी इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। समझ आ गई बात? तो नंबर इंपॉर्टेंट है इसमें फाइंड आउट करना। अब वो क्या कह रहे हैं? इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, कि अगर सेम नंबर को 29 से डिवाइड किया जाए, मतलब 899 के प्लस 63 डिवाइडेड बाय 29। अब देखो, कई बच्चे इसमें क्या करने लगते हैं, कई बच्चे के की वैल्यू पुट करते हैं, कोई जरूरत ही नहीं होती है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कोई सीन नहीं। आप लोग क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे, फिर अपनी कैलकुलेशन बढ़ा देते हो। अगर आपने के इक्वल 1 पुट किया, तो 899 प्लस 962 उसको डिवाइड करोगे इससे 29 से, फिर भी आंसर वही आना। क्यों इतने बड़ी कैलकुलेशन लेके जाना? तोड़ दो, स्प्लिट देम। 899 के अपॉन 29 प्लस 63 अपॉन 29। समझ आएगी बात? अब देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये नंबर कितना है मेरे पास? 870 प्लस 29, यानी ये पूरा का पूरा नंबर किसी डिविजिबल है? 29 से कितने पे? 31 पे, क्योंकि 9 29 इंटू 30 और ये 1। भाई अपनी कैलकुलेशन तो ऐसी रहती है, यानी फालतू की छोटी छोटी कैलकुलेशन फंसता है। टू द मार्क, ऑन द मार्क। अब क्या बचा यहाँ पे? तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यहाँ पे कितना बचा? 63 बटे 29, 58 प्लस 5। कौन सा ऑप्शन नंबर भी बताओ? क्यों मुझे फालतू के कैलकुलेशन में जाना है? बताओ, जिन बच्चों ने यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 पुट किया था, क्यों पुट किया? अगर मैं आपसे पूछूं कि जिन बच्चों ने के इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया था, रीजन बताओ मुझे। वाई के इज इक्वल टू 1 पुट करना?
जब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो वो उस केस में पुट कीजिए जब यहाँ पे डायरेक्टली ना कट रहा हो। तो पहले कोशिश करो कि देखो कि ये डायरेक्टली कट रहा है कि नहीं कट रहा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। चलो जी, find the unit digit of the product 122 raised to power 173। अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है जिसे कहते हैं। हाँ कर लो ट्राई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लो 10-15 सेकंड ले लो, करो ट्राई इसको, फिर हम करते हैं। करिए ट्राई फटाफट इसको, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अब देखो जरा, अब यूनिट डिजिट का खेल है साइक्लिसिटी के साथ। किसके साथ? अब जब तक मैं थोड़ा साइक्लिसिटी का खेल बताऊं, कॉपी पेन रख दो साइड में जरा। आप ही कह रहा हूं, कॉपी पेन साइड रखो भाई, रख दो। क्या करोगे? 2 मिनट तसल्ली कर लो, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बिना रट्टा हो जाएगा क्वेश्चन में, और रट्टाफिकेशन दो। आज तक नहीं किया यहाँ पे, अभी वीडियो तो अब क्या करेंगे। देखो सबसे पहली बात, मुझे लास्ट डिजिट कितना है? 2 है, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर 1 कितना हुआ? 2 हुआ। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 हुआ। 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हुआ? 16 हुआ। 2 रेज़ टू पावर 5 कितना हुआ? 32 हुआ। 2 रेज़ टू पावर 6 कितना हुआ? 64 हुआ। 2 रेज़ टू पावर 7 कितना हुआ मेरे पास? 128। 2 रेज़ टू पावर 8 कितना हुआ? 256। अच्छा जी चलो यही ले लेता हूँ। 2 रेज़ टू पावर 9 कितना हुआ मेरे पास? 512। एंड 2 रेज़ टू पावर 10 कितना हुआ? 1024। तो 2 रेज़ टू पावर 10 थे, तो कम से कम आपको याद आना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जब भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आए ना, साइक्लिसिटी के ऊपर जाओ। अगर मैं आपसे बात करूं, 2 रेज़ टू पावर 1 की जो लास्ट नंबर है, उसने क्या बोल वाला है? यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ? लास्ट का डिजिट। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, जैसे मैं बात करूं 16, जैसे मैं 11 की बात करता हूँ, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इसका यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा? इसका यूनिट डिपेंड करेगा कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या, उसका स्क्वायर ही होता है। तो मुझे सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे होगा क्या। क्लियर है? अब देखो जरा, अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 1 की बात करूं 2, 2 रेज़ टू पावर 5 की बात करूं 2, और 2 रेज़ टू पावर 9 की बात करूं 2, तो ये अगर मैं बात करूं, हर 4 पावर जोड़ने पे मेरे पास ये रिपीट हो रहा है। थोड़ा नीचे चलिए, 2 रेज़ टू पावर 2, 6, 10, 4 4 4 4, और इसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है बच्चों, कि मेरे पास क्या है? साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज, दो की साइक्लिसिटी कितनी है मेरे पास? 4। समझ आ गई बात? 2 की साइक्लिसिटी कितनी है मेरे पास? 4। अब आपने कुछ नहीं करना, अब जो इसकी पावर है ना 173, इसको डिवाइड करो 4 से, और रिमाइंडर फाइंड आउट करो। आप देखोगे जब 173/4 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1। बस क्या करो, 2 रेज़ टू पावर रिमाइंडर कर दो, यानी 2 रेज़ टू पावर 1 आंसर कितना आ गया मेरा? 2। बस ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कैरी ऑन रखना है टिल एग्जाम। क्लियर है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं कहूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं बच्चों में। चलो जी, एक और रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। 71 रेज़ टू पावर 83 प्लस 73 रेज़ टू पावर 83 is divided by 36, then the remainder is, please again I am giving you 10 to 15 seconds, please go and check the answer। फटाफट बताइए आंसर क्या इसका, बताओ बताओ शाबाश आंसर। कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का मैं, कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का हम देख चुके हैं, आपको सिर्फ अब आंसर बताना है मुझे। बताओ शाबाश। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। देखो मुझे दिया क्या, पहले तो मुझे दिया है भाई 71 रेज़ टू पावर 83 प्लस 73 रेज़ टू पावर 83 डिवाइडेड बाय कितना? 36। मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ। स्प्लिट करके कैसे लिखूंगा? देखो 71 रेज़ टू पावर 83 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 73 रेज़ टू पावर 83 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है? अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना 8/7 वाला कॉन्सेप्ट, याद है? अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ही बताया होगा आपको। उसी कॉन्सेप्ट को हमें भी यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखो जरा।
अब अगर मैं आपके पास ध्यान से सुन, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब 36 आपको पता है 72 डिविजिबल है 36 से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72 माइनस 1 रेज टू पावर 83, क्योंकि वहां पे मेरे पास जो था ना पावर इवन थी, तो बच्चों ने कहा होगा कि सर अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके पास। समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ अभी मैं, वेट करो। बातों को तो समझ नहीं है मेरी बात, मुझे अच्छे से पता है। और ये कितना होगा 72 प्लस 1 रेज टू पावर 36, और इसकी पावर कितने मेरे पास 80, यानी पावर है मेरे पास बिल्कुल दोनों की सेम है, ऑड पावर है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं कह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास ऐसे हो 73 बाय जैसे, ओ सॉरी 71 है ना, पहले मैं 71 की बात करूंगा, और रेज टू पावर कितना है 83 है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि 71 को 83 टाइम्स लिखो, आप कैसे लिखोगे? यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा। आप लिखोगे 71 इंटू 71 इंटू 71 83 टाइम्स, और डिवाइडेड बाय कितना मेरे पास 36। देखो एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा। अगर मैं यहां से बात करूं, क्या हर बार मेरे को -1 मिलेगा? सोच के देखो कि 72 माइनस 1/36। क्लियर है? अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करके बताऊं आपको, देखिए 72/36 माइनस 1/36, तो ये हर बार मुझे -1 दे रहा है। और कितने टाइम्स है? 83 टाइम्स है, तो डेफिनेटली -1 आएगा। -1 बार 83 भी लिख सकता हूँ इसे मैं, अगर डेफिनेटली लिखूं तो। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लेके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, ताकि मैं भागदौड़ वाला काम ना करूं, बिकॉज पेपर में 1-2 दिन बचे हैं और यहां से कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है, मुझे पता है। इसीलिए मैं गिने चुने 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो पेपर में डायरेक्टली आपको काम आने ही आने। भाई मैं कह रहा हूं आपको, मान जो मेरी बात, समझ रहे हो? बहुत अच्छे से पता है मुझे। तो ये कितना आएगा -1 रेज़ टू पावर 83। क्लियर है? अब इसको लेके चलूं अगर मैं, अगर मैं इसको लेके चलूं क्या आएगा 73 73 और कितने टाइम्स 83 टाइम्स, तो ये कितना आएगा मेरे पास 36। तो यहां से रिमाइंडर 1, और वो भी कितना 1/83, क्योंकि अगर किसी चीज को आप 83 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1/83 भी लिख सकते हो उसे। और यहां से कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं बात करूं प्लस 1/83, तो भाई दोनों देखो माइनस प्लस वाले कट रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को करोगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगी एज कम्पेयर टू रट्टा मारना। आज के एक भी क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं किया, बिकॉज दीज आर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, सारे के सारे एसएससी प्री के क्वेश्चन है। एक आधा मेंस का भी हो सकता है, बट सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे फटाफट, जरा टाइम लीजिए और करिए। क्या दिया क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120 एंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज कितना दिया? 289, देन द टू नंबर इज, करो जरा, द सम निकालना, द सम ऑफ टू नंबर इज, बताओ जरा। करो शाबाश। और मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान भी दूंगा, गुरु ज्ञान दूंगा आपको आज मैं, है ना। ठीक है, मैंने एक नई टर्म डिफाइन की, गुरु ज्ञान, वो दूंगा इसमें आपको। ठीक है, गुरु ज्ञान दूंगा आपको मैं, कंफर्म है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि भैया वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ कैसे लग सकता है, अभी लगा के दिखाऊंगा। 2D में किया था बट आपको याद नहीं है। चलो देखो मेरी बात, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। मैंने माना लेट नंबर बी ए एंड बी। ठीक है, नंबर बी ए एंड बी। क्लियर है? तो मुझे क्या दिया प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी कितना दिया मुझे 120। क्लियर? सिंपल सी बात। पहले मैं थ्योरेटिकल करके दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा क्या गलती एग्जाम में आप करते हो और क्या आपने नहीं करनी है। क्लियर है? द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 है, बिल्कुल है। अब आप उनका सम बताना, तो सम चलो निकालते हैं भाई। मतलब अगर मुझे सम निकालना है तो मैं ए प्लस बी निकालना है मुझे। अच्छा, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई मेरे पास? इसका स्क्वायर करूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सिंपल। अब देखो ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना ना भाई, सारी टर्म्स मुझे दी हुई हैं,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जो मेरे पास, वो किसके इक्वल है? वो है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 289 प्लस 2 इंटू 120, तो 289 प्लस 240, ये कितना हो गया मेरे पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है मेरे पास? 529। तो ए प्लस बी कितना आ गया? √529 इजिकल टू कितना? 23 आ गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं? ये तो पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा रिमाइंड आऊंगा पिछले लेक्चर पे। आई थिंक 2D में क्वेश्चन किया था कि आपको डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दिया है? 17, और एरिया दिया था शायद ऐसा ही कुछ था, है ना? पेरीमीटर दिया था 46, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल था जिसका डायगोनल कितना दिया? 17 दिया था, और इसका पेरीमीटर दिया था अपने को कितना? 46। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ कितना था? 46। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना था? 23 था। इसका मतलब 15 और 8, और आंसर था 120। यहाँ पे क्या पूछा है? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, मुझे एक बात बताओ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया आपको दिया हुआ 120, सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ? 17 का स्क्वायर 289। बट ये क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम में, वो आ गया सॉल्यूशन में। बिकॉज लैंग्वेज की दिक्कत है बस। जिसने लैंग्वेज पकड़ लिया, मैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन कराने के हक में नहीं हूं, मेरी तरफ से तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तोड़ के मैंने बना दिया। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे भैया कि वो है मेंसुरेशन, ये अपना नंबर सिस्टम कैसे एक हो सकता है? आपके सामने करके दिखाया मैंने, कुछ जादू थोड़ा ना किया। आई एम नॉट अ मैजिशियन, बट आई एम अ गुड मैथमेटिशियन। बात खत्म। मेरे पास जादू नहीं है, बट मेरे पास कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अभिपीडिया काम कर रहा है और करता रहेगा तेरे बच्चों, आपके लिए। समझ आ गई मेरी बात? हमारा काम ही ये है। मेरा काम वो नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चंस को आसान कर दूं, मेरा काम बिल्कुल नहीं है। या आसान क्वेश्चन को मुश्किल तरीके से करके दिखा दूं, देखो उसने ऐसे किया ऐसे किए। आपने कभी सुना होगा, मैं कंपेयर नहीं करता, अभिपीडिया कभी किसी से कंपेरिजन नहीं करता अपने, उसने किया है फालतू की चीज़ों में ना टाइम वेस्ट करना। सच है, एक कॉन्सेप्ट पे काम करे। अभिपीडिया ऑलवेज कॉन्सेप्ट पे काम करता है, याद रखिएगा। समझ लो, सन्नी सर हमेशा एक ही बात कहते हैं, बेटा अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको है ना, आप बड़े से बड़े मैदान में जाके नहीं हारोगे, ये मेरी गारंटी है। ये उन्हीं क्वेश्चन को दर्शाता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली सिर्फ लेके इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को पता चले मैं कहाँ की चीज कहाँ रिलेट करता हूँ, क्वालिटी का पता चले आपको। समझ रहे हो? इन 10 क्वेश्चंस में भी ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन की जाना है अगर आप करो तो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनेगी, ये हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। इस टाइप के बुक में 15-15 क्वेश्चन दिए तो ऑलमोस्ट ये आज का लेक्चर 100 क्वेश्चन के बराबर है आपका। मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं ढूंढ के लेके आया हूँ इनको एक एक जगह से। समझ रहे हो? क्योंकि यार जितने एग्जाम आपने दिए हैं उससे ज्यादा मेरे क्वालिफाई हैं। समझ रहे हो? जितनी बार एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं गए उतने उससे ज्यादा बार मैं अंदर बैठ के आया हूँ, क्लियर करके आया हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इज दैट क्लियर? चलिए लेट अस मूव आउट टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 सुपर इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन यही है और इसको मुझे करना है। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 45, 55 लीव्स द रिमाइंडर 18, 28 एंड 38 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, और इसमें भी गुरु ज्ञान है, मतलब जी जी गुरु ज्ञान। मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा भाई, किस किस क्वेश्चन में जी जी यानी मेरा गुरु ज्ञान। अब ध्यान ध्यान से सुनो। देखो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अभी आपने मैंने नॉर्मल रिमाइंडर वाला क्वेश्चन कर लिया था ना कि सिंगल, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ये सुनो। देखो भाई, अगर मैं 35 में से 18 माइनस करूं, है ना, पहले 18 दिया तो कितना आएगा? 17 आएगा मेरे पास। ओके, नेक्स्ट मैं 45 में से 18 माइनस करूं, तो 28 माइनस करूं, तब भी 17 आएगा मेरे पास। अगर मैं 55 में से 38 माइनस करूं, जब भी क्या आएगा? 17। बस जिसको ये चीज समझ आ गई कि रिमाइंडर हमेशा इक्वल होगा माइनस करके, तो बस उसका बेड़ा पार है। इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं। समझ आ रहा? कुछ नहीं करना बेटा, ये चीज आ गई। अब एलसीएम ले लो भाई, 35, 45 और 55 का एलसीएम लो, कितना आएगा? देखो कितना आएगा, 7 रेस्ट पावर 1 into 5 रेस्ट पावर
अब तो समझ आ गया होगा ना, बहुत बढ़िया। ये कितना आएगा, 3 3 9 गुना 5 45 और 5 गुना 11। फटाफट देखो कितना आएगा, ये आ गया 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। फटाफट बताओ कितना आ गया, और कमेंट सेक्शन में लिखना अपने एलसीएम कितना है, ताकि मुझे पता चले। रिकॉर्डेड वीडियोस में भी आप लोग धमाका उठा रहे हो, पूरा पता चल रहा है आपको। चलो देखो भैया कितना आ गया, अगर मैं बात करूं 9 5 45, 45 गुना 11 कितना आएगा, 495 इंटू 7 कितना ही आएगा, 9 5 45, 45 गुना 10 450, 450 में 45 मिला होगा इतना, तो ये कितना आ गया 2800, 9 7 63 यानी 630, 9 5 45, तो ये आ गया 5 4 3 7 3 4 7 5। इज इट क्लियर? तो 3 4 आई थिंक 5, यहाँ पे कुछ गलती की मैंने, 9 7 63, 7 5 35 आएगा यहाँ पे, मैंने 45 लिखा तो 6 5 आएगा यहाँ पे, है ना। चलो इसे जरा करेक्ट कर लें, यहाँ पे 3 5 आएगा ना कि 6 5, 3 5 6 5। अब देखो, अब आपने कुछ नहीं करना, लीस्ट नंबर है तो ये नंबर के -17, बात खत्म होगी, बस इतना सा करना है। अब के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ गया, 3 4 6 5 -17, तो 3 4 4 ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है। आप कहोगे सर आपने तो मना किया था के की वैल्यू नहीं पुट करनी, मेरे को बेटा एग्जैक्ट आंसर दिए हुए हैं तो मुझे कंपेयर भी तो करना है। सपोज करो यहाँ पे 60 70 की लाइन में होता तो मैं के की वैल्यू 2 पुट कर लेता। क्लियर, बिल्कुल सिंपल से। मैं देखो यूनिट डिजिट से भी लगा सकता हूँ इसे, अगर ध्यान से आप देखो, मैं यूनिट डिजिट से भी लगा सकता हूँ कि मेरे को क्या करना है, 15 में से 7 माइनस करना, तो डेफिनेटली 8 ही आएगा एलसीएम। तो मेरा या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो आंसर मेरा ये है। क्लियर, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन उतर रही, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्केयर बनाना सीखेंगे इसमें हम। करो इस क्वेश्चन को, शाबाश, करिए करिए, बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए बच्चों क्या दिया, द टर्म टू बी एडेड टू 121 ए स्केयर प्लस 64 बी स्केयर, मतलब इसमें क्या टर्म ऐड करूंगी परफेक्ट स्केयर बन जाए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। एक मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एक्चुअली में है क्या, ये है 11 ए इसका स्केयर प्लस ये 8 बी इसका स्केयर। अगर मैं ध्यान से देखो, देखो मेरे पास होल स्केयर होता क्या है, इसने बोला एडिड, अगर सब्ट्रैक्टेड बोला होता तो a माइनस बी आता है ना, p माइनस क्यू। इसका स्केयर बेटा होता क्या है, ये होता है p का स्केयर प्लस ऑफ क्यू का स्केयर प्लस 2p क्यू, क्या ये होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है जी, p का स्केयर प्लस क्यू का स्केयर प्लस 2p क्यू। अब देखो अगर मैं इसको स्केयर बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 11 ए प्लस 8b का होल स्केयर, तो ये कितना आएगा 121 ए स्केयर, जो कि मेरी गिवन वैल्यू है, प्लस 64 बी का स्केयर प्लस 2 इंटू 11 इंटू ए इंटू 8 इंटू बी, तो ये कितना होगा 22 गुना 8 कितना होगा 176, या 80 इंटू 2 कितना हो गया 176 ए बी, बिल्कुल जी। सो 121 ए स्केयर प्लस ऑफ 64 बी स्केयर, तो आंसर कितना आ गया 176 ए बी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो कन्फर्म है इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पेपर में आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं। क्लियर है। अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा आपके भविष्य से जुड़ी, और मैं बात करना चाहूंगा अभी पीडीएम माइक्रोवर्स की, या मैं इसे कहता हूं माइक्रो संसार, मेरा अपना एक शब्द है माइक्रो संसार। अब माइक्रो संसार होता क्या है, माइक्रोवर्स है क्या। देखो माइक्रो मतलब छोटा। सपोज करो आज मेरा दिल है भैया नंबर सिस्टम पढ़ा है, क्वेश्चन कर लिए, मजा नहीं आ रहा, और क्वेश्चन चाहिए, और सिर्फ नंबर सिस्टम के चाहिए, मैंने नहीं पूरा कोर्स लेना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पूरा कोर्स नहीं चाहिए, तब काम आएगा। कैसे काम आएगा, जिसने पुरानी वीडियोस देखी हैं उसको तो पता है, जिसने नहीं देखी उसे मैं बता देता हूँ। देखो माइक्रोवर्स का मतलब क्या है कि आप पूरे कोर्स की तरफ ना जाते हुए ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करो। डन, वी आर नॉट टारगेटिंग द होल सिनेरियो, कि मेरे को वो काम नहीं चाहिए कि मुझे यार पूरा खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। पूरा क्यों खरीदना, जब करना नंबर सिस्टम है तो अलजेब्रा का मैं क्या करूं, ज्योमेट्री का मैं क्या करूं, वो चीज तो मेरे ऑलरेडी ठीक है। बट ठीक क्या नहीं है, नंबर सिस्टम या कोई भी एक ऐसा टॉपिक क्वांट का जो आपको नहीं आता,
तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, मैं पूरी आपको नॉलेज देता हूं। देखो सबसे पहले अभी मैंने प्लेटफॉर्म पे आइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए, गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको ये दिखेगा। अब करना क्या है, चूज एग्जाम। अब मैं आपको चूज एग्जाम क्यों दिखा रहा हूं, डायरेक्टली भी मेरे पास लिंक है, बट मैं आपको ये भी दिखा दूं कि और क्या क्या, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस, सब कुछ है। पंजाब, उत्तराखंड, बैंकिंग, हरियाणा गवर्नमेंट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, अभी बीडीएस जूनियर, +1 +2 भी है, हिमाचल प्रदेश, रेलवे। बट मुझे किसकी बात करनी है, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की। तो चलिए सीजीएल पे बढ़ते हैं। चलो, अब यहां पे जाके आप क्या करेंगे, ये कोर्सेज आएगा, यहां पे आएगा माइक्रो कोर्सेज। यहां पे आएगा माइक्रो कोर्सेज। अब देखो जरा, माइक्रो कोर्सेज में जब ऐसे ही खोलेंगे तो आपको कैसी स्लाइड दिखेगी, इसका बेटा लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी बॉक्स में मिलेगा आपको, बट मैं दिखा दूं कि कल को अगर आप और कुछ भी देखना चाहो तो सब कुछ अवेलेबल है इसमें। क्लियर है, इट विल टेक सम टाइम। चलो जी, ये हमारे पास माइक्रो कोर्सेज है। आप देखो माइक्रो कोर्सेज किस किस के हैं मेरे पास, मेरे पास जनरल स्टडीज के भी हैं, टीचर स्पेशली 8246 रिसोर्सेज है मेरे पास। इसके अंदर सारा आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सारा कवर है इसके अंदर। नेक्स्ट है करंट, जीके, जनरल नॉलेज, ठीक है, इसे 9484। देन कंप्यूटर स्पेशली जो अब बहुत बड़ा काम करने वाला आने वाले टाइम में। उसके बाद है क्वांटिटी एप्टीट्यूड 11388 रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग, देन वी इंग्लिश। हाँ मैं भी बात करेंगे इसकी, आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, ठीक है। अब अगर इसकी आप बात करो, देखो इसमें भी क्या क्या है मेरे पास, जैसे मैं बात करूं सब है, सब कुछ नहीं छोड़ा हुआ। मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज। देखो यार 102 रुपए का पूरा एवरेज है, क्या है? तो एजिस, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, पेमेंट सिस्टम्स। आप बस हामी भरो, आपको चाहिएगा सब है यहाँ पे, ठीक है। बट मुझे अभी किसकी बात कर रही है, मैं कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं बच्चों। अब देखो जैसे मैंने किया नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा नंबर सिस्टम 162 का है। सपोज करो आप कहते हो भाई 162 भी नहीं है, मैं कहता हूं कोई बात नहीं। आप कहते हो मुझे चाहिए भैया एमसीक्यूज, आप कहोगे एमसीक्यू नहीं चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं तो मुझे थोड़ी वीडियो चाहिए होगी। अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, अनकट क्लासेस लेक्चर्स, 7 लेक्चर है सिर्फ 41 रुपए में। और आपके पास क्या है, अप्रोप्रिएट नोट्स फॉर कितने के, 9 रुपए के। सपोज करो आप कहते हो भाई नहीं लेना लेक्चर, कोई बात नहीं, मतलब जी 9 रुपए देख लो, देख रहे हो 9 रुपए। और वैलिडिटी भी यहाँ पे कितनी, 180 डेज। काफी होते हैं, बहुत है इतने दिन, 5 दिन में, 5 दिन का खेल लिया सारा ये। अगर पूरा अगर 5 दिन छोड़ो, एक दिन में भी कर देंगे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कर चुके हैं। आप ही पीछे रह रहे हो, कितने बच्चे ले चुके हैं, हो चुका है या तो काम स्टार्ट, ठीक है। कितने ले चुके हैं तो पता भी नहीं है, और लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आप कहते हो कल को अप्रोप्रिएट नोट्स हमें अच्छे लगे, यहां से कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी, वीडियो नहीं चाहिए। तो कल को आप क्या करो, 50 एमसीक्यूज ले लीजिए, 362 है, 50, और इसमें आप आगे भी इसको कर सकते हो कंपाइल छोटे छोटे पोर्शन में। तो ये कितने का हो गया देखो, ओनली 121। क्लियर आ गई बात। मैं क्या यार, देखो मैं हमेशा हर लेक्चर में एक बात करता हूँ, 120-21 रुपए में हमारा क्या होगा, बट आपका बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हो। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ले लो, काम आएगा, बता रहा हूं मैं अभी भी। जिन बच्चों ने भी तैयारी शुरू की है उनके लिए तो डेफिनेट रामबाण होगा ये। क्लियर है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मैं सनी मोहसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्रिलियंट लेक्चर। मुझे पता है मैंने ब्रिलियंट वर्ड यूज किया, रीजन मुझे पता है इसमें क्या क्वालिटी है। क्लियर है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।